أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है बात रब पे जो छोड़ देता है उसके लुत्फ़ो करम का क्या कहना लाख मांगो करोड़ देता है माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है रिज़्क़ बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता माशाल्लाह चमकती हुई टोपी चमकती हुई पेशानी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए ताज़ियती जलसा है दुआ करता हूँ कि तमाम मरहूमीन की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए तमाम मरहूमात की अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए जिस मकसद के लिए साले सवाब के लिए जलसा हो रहा है तस्बीह तिलावत ज़िक्र सब का सवाब और इस जलसे का सवाब अल्लाह मरहूमात तक पहुँचाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लड़ाई झगड़े में 3 दिन गुस्सा होगा जिंदगी भर के लिए कीना होगा हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। शबे बारात आने वाली है वो हदीस से साबित है कि नहीं उसको मानना चाहिए कि नहीं कौन लोग मानते हैं कौन लोग नहीं मानते नहीं मानने वाले सही है या मानने वाले सही है ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है 2 रात है एक को छुपा दिया गया उसका नाम शबे कदर है एक को दिखा दिया गया जाहिर कर दिया गया उसका नाम शबे बारात है वो शाबान में इसका राज क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है शबे बारात में 4 काम करने के हैं पहला दूसरा तीसरा आखिरी काम क्या है ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है जो महीना चल रहा है शाबान का रुतबा क्या है मर्तबा क्या है हदीस के हवाले से ये आखिरी सवाल है सो करके सुनेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 2 इम्तिहान हो गए
3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शबे बारात 15 शाबान की रात हदीस से साबित है कि नहीं? तो एक किताब है, उसका नाम है इस्लाहुल मसाजिद। उस किताब के हाशिए पर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी सलफी आलिम दीन है, लिखते हैं कि अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है और अपने बंदों पर निगाह डालता है, सबकी मगफिरत कर देता है, मुशरिक की मगफिरत नहीं होती, कीना रखने वाले की मगफिरत नहीं होती। ये हदीस सही है और इसके सारे रावी मोतबर है। दूसरी किताब है, उसका नाम है तोहफतुल अहवज़ी। उसमें अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं, सलफी आलिम दीन है। वो लिखते हैं कि शबे बारात हदीस से साबित है, एक हदीस से नहीं, एक से ज्यादा हदीस से। जो लोग इसको नहीं मानते वो हदीस के खिलाफ है, वो गलत है। जो लोग मानते हैं वो सही है। एक तीसरी किताब है, उसका नाम है मिरात अला शरहिल मिशकात। ये अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी की किताब है, वो भी सलफी आलिम दीन है। वो लिखते हैं कि शबे बारात पर एक से ज्यादा हदीस है, हदीस से ये रात साबित है। जो लोग नहीं मानते वो हदीस के खिलाफ है और ये हदीस उनके खिलाफ दलील और हुज्जत है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में था कि शबे बारात को जाहिर कर दिया गया, शबे कदर को छुपा दिया गया। ऐसा क्यों? एक रात में किसी को दोज़ख से नजात मिलती है, कोई दोज़ख में दाखिल होता है, वो रात शबे कदर है, उसको इसलिए छुपाया गया ताकि उस पर भरोसा करके आदमी बाकी अमाल से फुर्सत न पाले, इसलिए उसको छुपाया गया। और एक रात है, उसमें कोई महरूम होता है और कोई माला माल होता है, उसका नाम शबे बारात है। उसको जाहिर इसलिए कर दिया गया ताकि किसी का नाम आमाल नेकी से खाली न रह जाए। 4 काम करने के हैं। पहला काम रात में जाग करके इबादत करना है, दूसरा काम रोजा रखना है, तीसरा काम अपने लिए दूसरे के लिए दुआ करनी है, और चौथा और आखिरी काम फर्ज और वाजिब समझ करके नहीं, सुन्नत समझ करके, सिर्फ सुन्नत समझ करके, मुस्तहब समझ करके, सवाब की चीज समझ करके कब्रिस्तान जाना है। अब आखिरी सवाल था कि शाबान का मकाम और मर्तबा क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने खिताब में फरमाया कि लोगों, रजब और रमजान के दरमियान एक महीना है, बहुत अजीम महीना है। साल भर के अमाल अल्लाह के हुजूर इसी महीने में पेश होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा अमल इस हाल में पेश हो कि मैं रोजे की हालत में रहूं। दूसरी रिवायत में है कि रोजे की हालत में मेरी मौत आए, मैं इसकी तमन्ना करता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि रात में जागेंगे इंशाअल्लाह, और रोजा नफिल है, आइंदा साल के लिए रखेंगे इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। हजरत अभी खिताब फरमा रहे थे, उड़ीसा के इतने बड़े आलिम हैं कि एक आलिम लाखों पर भारी है। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, उनके साया को तादीर कायम फरमाए। 3 मिनट का पैगाम रमजान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा कि रोजा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए, कुरान भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने स्पेशल रोजे के बारे में कहा कि रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? रोजा जब खुदा का बंदा रखता है तो खाने से मतलब नहीं, खाने की हाजत नहीं, भूखा रहता है। रोजे की हालत में उसको पानी से मतलब नहीं, पानी की हाजत नहीं, प्यासा रहता है। रोजे की हालत में वो बीवी के पास नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात में,
वो खाता नहीं, उसको खाने की हाजत नहीं, वो पीता नहीं, उसको पानी की हाजत नहीं, उसकी बीवी नहीं, शरीक हयात नहीं, उसको बीवी की जरूरत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बड़ा खुश होगा कि आप अगर कुरान की तिलावत करते हैं, जलसा सुन रहे हैं, ये इबादत है, तो इसका सिला किसके हाथ से मिलेगा? तो फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। नमाज आपने पढ़ी, फरिश्ते के हाथ से सिला। कुरान आपने सुना पढ़ा, फरिश्ते के हाथ से सिला। कुर्बान जाइए रमजान पर, अगर आपने रोजा रखा तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? खुदा के हाथ से मिलेगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हर चीज का बदला जन्नत है। अभी हजरत फरमा रहे थे, ऐसी जगह है कि किसी आंख ने देखा ही, किसी कान ने सुना ही नहीं, किसी दिल पर ख्याल ही नहीं आया। कुरान का बदला जन्नत है, नमाज का बदला जन्नत है, हज का बदला जन्नत है। रोजे का बदला क्या है? तो लिखा जन्नत देने वाला खुद खुदा रोजे का बदला है। इमाम साहब ने मिंबर पर खड़े होकर के कहा कि लोगों रोजा रखो, खुदा मेहरबान हो। अभी पहला ही रोजा हुआ था कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोग लाठी लेकर के सड़क पर बैठ गए, इमाम साहब का इंतजार कर रहे थे। इमाम साहब आ रहे थे, धीमे धीमे पांव आ रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए। देखा कि लाठी लेकर के लोग बैठे, समझ में आ गया कि आज हमारी कमर सीधी कर देंगे। तो उल्टे पांव भागने लगे। तो लोगों ने कहा कहां भाग रहे हो? तुम्ही ने कहा था कि रोजा रखने पर खुदा मेहरबान होता, ये क्या हुआ? तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि भागने ही में खैर है। तो लोगों ने कहा भाग करके कहां जा रहे हो, नमाज तो पढ़ा दो। तो इमाम साहब ने कहा मेरा वजू टूट गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा की मुसीबत पर, उसके इम्तिहान पर सब्र करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। 3 दिन सब्र होगा, उसके बाद आसमान को सर पर उठा लेंगे इंशाअल्लाह। खैर मचा दाया बाया। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। नबी की सीरत, नबी के इताअत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मगरिब के बाद जलसा आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाए। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। 3 हस्ती से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं है। पहली हस्ती खुदा की है, अपने बंदों पर 24 घंटा इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि समंदर को भी पीछे छोड़ दिया, दरिया को भी पीछे छोड़ दिया। दूसरी हस्ती जो इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान है, नबी की हस्ती है। जब रमजान आता था तो नबी अपने उम्मती पर इतने मेहरबान होते थे कि हवा को पीछे छोड़ देते। और तीसरी हस्ती जो सबसे ज्यादा मेहरबान है इस दुनिया में, आपके बच्चों के उस्ताद, माँ बाप से बढ़कर के आपके बच्चों पर ये मेहरबान है। जानवर को इंसान बनाते हैं, इंसान को मुसलमान बना करके दे देते हैं। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक आदमी आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया था। कन्ना लायक, तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया।
तुमको कफ़ारा अदा करना होगा, एक गुलाम आजाद करना। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं। का 2 महीना मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा। तुमने भारी गुनाह किया है कि रोजे की हालत में बीवी के पास चले गए, रोजा तुमने तोड़ दिया, रोजा तुम्हारा टूटा नहीं, तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, इसकी सजा ये है 2 महीने मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, 1 महीने में तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। कहा या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं, किसको खाना खिलाओ? 2 टोकरे खजूर के अल्लाह के रसूल ने उसके हवाले किए कि जाओ अपने रोजे के कफ्फारे में गरीबों में बांट दो। कहा या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गरीब तो मैं, किसको बांटूं? आप देखेंगे कि जिस वक्त असर का वक्त होता है और इफ्तार तैयार होता है तो दस्तरखान लगता है, उसमें फल रखा जाता है, फलोरी रखी जाती है इफ्तार के लिए। तो आदमी देखता है कि अंगूर कहाँ है, मिठाई कहाँ, देखता है। एक बूढ़ा आदमी हुक्का लेकर के बैठा, इफ्तार अभी 5 मिनट रोजा खोलने को बाकी। इमाम साहब जा रहे थे, इमाम साहब को रोक करके कहा इमाम साहब अभी 5 मिनट रोजा खोलने में टाइम है, 2-4 दम ले ले हुक्के का। अल्लाह का बंदा सब्र तो करो, रोजा टूट जाएगा। तो खिसिया करके कहा जा मौलवी जा, अगर हुजूर होते और 2-4 दम लेने की इजाजत मांगते तो जरूर दे देते। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रोजे की हिफाजत करेंगे, नबी के रोजे की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपना पैसा बचाएंगे, दूसरे के पैसे से उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक आपने मार दिया। दुआ का असर आज कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़तो है तेरा मा रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। 2 पैगाम निकल गए। आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपकी बद्दुआ मुझे लेनी नहीं है, जल्दी से के जलसे को मुझे साहिल तक पहुंचाना है। 3रा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरत उमर के पास एक जवान आया, कहा हुजूर मुझको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। हजरत उमर ने कहा नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक है मिल जाएगा, पहले ये बताओ कुरान जानते हो? कहा हुजूर नहीं। कहा अल्लाह का बंदा पहले कुरान सीख करके आओ, उसके बाद रोजगार मिलेगा। कुरान रोजगार की चाबी है, जब तक कुरान नहीं सीखोगे रोजगार का ताला खुल नहीं सकता। तुम इधर कुरान सीख करके आओ, उधर तुमको रोजगार मिल जाएगा। लैलतुल कद्र लफ्ज है, इसके माने आते हैं शबे कदर के। ये कदर के क्या माने? तो 3 माने इसके बताए। पहला माना जमीन का तंग पड़ना, जमीन का छोटा पड़ जाना, कुशादगी के बावजूद भी तंग हो जाना। आसमान से फरिश्ते जमीन पर इतने कसरत के साथ, इतनी कसरत के साथ उतरते हैं उस रात में कि जमीन तंग पड़ जाती है। कद्र के माने तंग पड़ना। और दूसरा माना क्या है? फैसले की रात। आदमी हंसता रहता है, सुबह को उसका जनाजा उठ जाता है। आदमी रोता रहता है, सुबह को उसकी मगफिरत हो जाती है। फैसले की रात। और तीसरा माना कद्र के माने आते हैं इज्जत और अजमत के। काबिले कद्र कुरान उसी रात में नाजिल हुआ, इसलिए लैलतुल कद्र को काबिले कद्र कहा जाता है। लॉस एंजलिस अमेरिका में है, आग लगी, 16,000 घर जलकर राख हो गए।
एक शहर में 16,000 घर जलकर राख हो गए। वो घर जो आसमान से बात करता था, अमेरिका की नाक था, सारे मालदार वहीं पड़े हुए थे, सारी दौलत वहीं थी। अल्लाह ने नाक काट दी, सारा शहर जलकर राख हो गया, उसमें एक घर बचा हुआ था। चारों तरफ जो घर आसमान से बात करता था, आसमान से बात करने वाली आग ने जमीन में सटा दिया, जला करके राख कर दिया, मगर एक घर बचा हुआ था। पूरी दुनिया के चैनल वाले आ गए, उस घर का ताला तोड़ा गया। घर के अंदर दाखिल होकर के देखा तो क्या देखा, ताक में कुरान रखा हुआ था, उसकी वजह से घर बच गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, इस्लाम इस्लाम। इस गौर करने वाली बात है कि घर में कुरान था, घर बच गया दुनिया की आग से। आपके बच्चे के सीने में अगर कुरान होगा तो अल्लाह जहन्नम की आग से आपके घर को भी बचा लेगा, आपके बच्चे को भी बचा लेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। रमजान आ रहा है, चांद जैसे तुलू होता है तरावी शुरू हो जाती है, और चांद जैसे ही तुलू होता है तरावी खत्म हो जाती है। रमजान का चांद तुलू हुआ, तरावी शुरू हो गई। ईद का चांद तुलू हुआ, तरावी खत्म हो गई। लेकिन हम लोग कुरान से कैसे महरूम होते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। खत्म कुरान हुआ है 10 रमजान में, 15 रमजान में खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ लिया, रमजान पा करके भी कुरान की दौलत से महरूम हो गए। एक हाफिज साहब आए, मस्जिद वाले से कहा कि तरावी सुनाना चाहता, तो लोगों ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता सुनाते हो या रफ्तार से सुनाते हो? कहा कि मैं वंदे भारत राजधानी, आंख बंद करके मेरे पीछे खड़े हो जाना, 3 दिन में दिल्ली पहुंचा। लोगों ने कहा कि जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, ये हेडेक सर का खत्म कर। 3 दिन में तरावी हो गई, खत्म कुरान का ऐलान हो गया। पीछे एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद, तमाम अंधों में काना राजा। उस मुक्तदी ने खड़े होकर के कहा कि इमाम साहब आप तो कह रहे हो तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हुआ, सूरह यासीन तो नहीं आई। इसको समझ में आ गया कि चोर पकड़ा जा रहा है। इन्होंने बात को बदलते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन जिंदा पर थोड़ा पड़ी जाती, मुर्दा पर पड़ी जाती। मैं जैसे ही पढ़ने की गलती करता, पीछे एक एक करके सबका जनाजा उठाता। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते हसन से मिला, हसन से मिला। यासीन से यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली, इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरते हसन से मिला, हसन से मिला। यासीन से यासीन से तशफ़ी क़ल्बो जिगर मिली, इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह 2-4 आदमी। हाँ, यही तो मैं देखना चाह रहा था। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, आपके छोटे छोटे बच्चों के इल्म और अदब के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके रमजान के रोजे की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, ये राज आपको बता रहा हूं। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता, ये राज आपको बता रहा हूं।
हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, हमारे बाप से नहीं। इंसाफ से बताइए, आप सहरी खाते हैं, पेट में दाना पानी 10 बजे दिन तक बाकी रहता है, उसके बाद आप काम काज में लग जाते हैं, आपको खाने पीने का एहसास नहीं रहता, उसके बाद लौट करके आते हैं, नहा लेते हैं, पूरा बदन ठंडा हो जाता, खाने पीने का कोई एहसास नहीं, खत्म हो गया। उसके बाद सो गए, सो करके उठे, असर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, अब यहाँ से भूख लग रही है, प्यास लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। अगर रोजा रखना मुश्किल होता तो ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के मकतब के कैसे रोजा रख लेते? दूसरी वजह, रोजा क्यों नहीं रखते? नाकदरी की वजह से। नाकदरी की वजह से अल्लाह नेमत छीन लेता है, कदर की वजह से अल्लाह नवाजता है। वो जमात वाले बोलते हैं हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़। ये जुमला बहुत माना खेज है, मतलब खेज है। नाकदरी क्या है? क्या हमारी नमाज, क्या हमारा रोजा। आप नमाज को हकीर समझ रहे हैं, इसी नमाज की वजह से जहन्नम हराम हो जाता है और जन्नत हलाल हो जाती है। क्या हमारी नमाज, क्या हमारा रोजा, रोजे की नाकदरी, उससे बढ़कर के रोजे की गुस्ताखी। हमारे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जाहिल रोजा रखे। हमारे घर में दाना है, जिसके घर में दाना नहीं वो रोजा रखे। हमसे भूखा मरा नहीं जाता, ये जुमला नहीं है, बारूद है, जबान से इधर निकलता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। और एक बहुत बड़ी गलती, हमारा छोटा बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 12 साल का रोजा रखता है, तोड़ देता है। न बच्चा गुनहगार, न बच्चे का माँ बाप गुनहगार, लेकिन बच्चे ने हिम्मत करके रोजा रखा। माँ ने कहा कि बेटा स्कूल है, कमजोर पड़ जाओगे, बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, ईद के बाद दुबले पतले हो जाओगे। अब बच्चे ने रोजा तोड़ा तो बच्चे गुनहगार नहीं होंगे, माँ बाप गुनहगार। और तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोग रमजान में बहाना बहुत बनाते हैं। अभी ठीक ठाक चल रहा है, शुगर भी नहीं, प्रेशर भी नहीं, कोई बीमारी नहीं। जैसे शाबान का महीना आया, 1 दिन बाकी है, एक पोटली दवाई लेकर के टेबल पर रख दिया, धड़ाधड़ खा रहे हैं, धड़ाधड़ पी रहे हैं। किसी ने पूछा कि रमजान में खा रहे हैं, तो कहते क्या कीजिएगा, शुगर से परेशान है, प्रेशर से परेशान है, सबसे बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। मुकर्रिर ने जलसे में तकरीर कहा किया और मसला बताया कि जो भी अपनी आंख से चांद देखेगा उस पर रोजा फर्ज है। तो एक आदमी ये ऐलान करता है कि आज के बाद मैं सर उठाऊंगा, सर गाड़ करके चले, चांद को देखना ही नहीं, रोजा फर्ज ही नहीं, सर गाड़ करके चल रहा है, ऊपर देख ही नहीं रहा है। रात में उसको पेशाब पखाने की हाजत हुई और आसमान पर चांद था और तालाब में उसका अक्स आ रहा था। चला गया हाजत पूरी करने के लिए। जब उसकी हाजत पूरी हो गई तो तहारत के लिए जैसे पानी के करीब आया, चांद नजर आया, तो सर पर हाथ रख करके कह रहा था कि तू पीछा करते करते यहाँ आ ही गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शाबान में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाँ जरा सा मैं देख लिया। इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। बहुत खूबसूरत जलसा, आधा निकल गया, आधा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी है, एक झटका लगाएंगे इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, जाहिल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहां ले जाकर के तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये
चौथा आखिरी दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये ताज़ियती जलसा है बराए साले सवाब है, इसको सामने रखिए और इस पैगाम को समाअत फरमाइए कि रमजान में किसी का इंतकाल हुआ और वो मुसलमान था और बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गुनहगार था कि कोई गुनाह उसने छोड़ा ही, रमजान में मर गया, क्या होगा उसके साथ? तो लिखा है कि दो इनाम मिलेंगे। पहला इनाम ये मिलेगा, हदीस कहती है कि जहन्नम का दरवाजा बंद है, जन्नत का दरवाजा खुला है। गुनहगार से गुनहगार मुसलमान क्यों नहीं हो, इस्लाम के साथ मरा है, ईमान के साथ मरा है, अल्लाह दो अजीम इनाम से माला माल करता है, अज़ाब कब्र भी उठा लेता है, सीधा जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और अगर रमजान में इंतकाल किया है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, उसके साथ क्या हुआ? तो लिखा है कि शिर्क के साथ मरा है, कुफ्र के साथ मरा है, शिर्क के बगैर नहीं मरा, कुफ्र के बगैर नहीं मरा, शिर्क के साथ मरा गैर मुस्लिम है, कुफ्र के साथ मरा काफिर है, मुशरिक है। अगर रमजान में मर गया जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, लेकिन रमजान की बरकत से अज़ाब कब्र उठा लिया जाएगा। दो खुशी रोजेदार को मिलती है, जब दस्तरखान पर इफ्तार रखा हुआ होता है तो आंख उसको देखती रहती है, और जब टाइम होता है तो उसी खजूर को उठा करके हलक के नीचे उतारता है, उसी ठंडे पानी को हलक के नीचे उतारता है, रग रग सैराब हो जाती है, आंख भी ठंडी होती है, दिल को भी सुकून मिलता है। यह ऐसी खुशी है एक लम्हे की जो आदमी को जिंदगी में कभी नसीब नहीं होती। और दूसरी खुशी जो इससे बढ़कर के नसीब होगी कब? जब जन्नत में खुदा का बंदा पहुंचेगा, खुदा का दीदार हो गया, जिस खुदा को अभी गैब पर ईमान रखते हुए मानता था, उसको देखने के बाद जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक गैर मुस्लिम बोला कि मैं तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? कि आलिम ने कहा जन्नत मिलेगी। कहा जन्नत के लिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, जन्नत से बेहतर कुछ है तो बताओ। तो सालिम ने कहा कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, जन्नत से बढ़कर के जो चीज है उसकी मैं जमानत लेता हूँ, खुदा का दीदार होगा, खुदा से मुलाकात होगी। मारे खुशी के कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शबे बारात आ रही है तो लोग हलवा बना करके दस्तरखान में रखते हैं और कहते हैं इसाले सवाब कर रहे हैं, और उस सारे हलवे को खा जाते हैं। ये पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता। मुर्दा बदनाम हो रहा है, काम अपना निकल रहा है। लोग कहते हैं कि मुर्दे की रूह हमारे घर में आती है। अगर आती है तो अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में मुर्दे के लिए क्यों जाते? गलत बात है। अगर मुर्दा जन्नती है तो जन्नत छोड़ करके दुनिया में आएगा ही नहीं, अगर जहन्नमी है तो उसको फुर्सत मिलेगी ही नहीं, तो आ कैसे सकता है? इसलिए जो हलवा बनाइए इसाले सवाब के लिए, फातिहे के लिए, उसको बांट दीजिए, खैरात कर दीजिए, तब इसका सवाब वहां पहुंचेगा। अगर खुद खा लिया नाम मुर्दे का तो बदनाम मुर्दा हुआ, अपना काम किया। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे तो कहा कि लोगों रमजान की हिफाजत कर लो, शाबान की हिफाजत कर लो, जन्नत पक्की है, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक बूढ़ा खड़ा होकर के बोला वो मिलेगा? वो क्या? साफ साफ बोलो। कहा वही वही वही। कह रहे अल्लाह का बंदा साफ साफ तो बोलो। कहा हुक्का पीने को मिलेगा? तो हजरत ने कहा मिलेगा, लेकिन सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपने रमजान को, शाबान को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। फकत वाली नहीं थे, इकट्ठे सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे।
का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवालक नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाई, तारा वन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इतनी दूर से सफर करके मैं आया, आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। 5 से 7 मिनट का आपका जलसा रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दुआ और दम करके बैठे। आप नजर लगाते रहिए, हम नजर उतारते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर जो मैं चल करके आया हूँ, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो यही पैगाम मैं आपको सुनाता जो अभी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं उड़ीसा की सरजमीन से इसकी जमानत दे करके आपको जाता कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। तजर्बा कर लीजिए, 2025 चल रहा है, 26 में अगर आप फेल हो गए तो मेरा गिरबान पकड़ सकते। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर आपने हराम कमाया तो मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा अल्लाह ने दिया, हिसाब से खर्च करना है। पैसा है नहीं दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को पानी की तरह बहाना नहीं है। अगर आपने हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखा दिया, हलाल कमा करके 1 साल दिखा दिया, मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म होगा। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? आपको सुन करके बड़ी खुशी होगी। जब अमीर खुदा के पास आएगा, मालदार खुदा के पास आएगा, तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन अगर कोई गरीब खुदा के पास आएगा तो अल्लाह पूछेगा हाल के बारे में, माल के बारे में नहीं। क्या हाल है? खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है, उतना वो अमीर पर भी मेहरबान है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। कैसे? जनवरी का जश्न हुआ, ये किसका जश्न था? ईसाइयों का। और मुसलमानों ने टूट करके पैसा पानी की तरह बहाया, ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मुहर्रम का मातम किसका मातम है? शियों का। लेकिन चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, कोई भी सुन्नी हो, पैसे को इस तरह पानी की तरह बहाता है कि शियों का रिकॉर्ड तोड़ देता। और ये शबे बारात आ रही है, हमारा जवान पटाखा छोड़ता है। शबे बारात आ रही है, कब्रिस्तान को रोशन किया जाता है। और कब्रिस्तान को रोशन करने के नतीजे में, मस्जिद को रोशन करने के नतीजे में, पटाखा छोड़ने में मुसलमान ने पानी को इस तरह बहाया। अगर बचा लेते तो अल्लाह कहां से कहां पहुंचा देता। माल से मुसलमान गरीब नहीं हुआ, चाल से गरीब हो गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती साधु लबीर साहब, मुफ्ती साधु लबीर साहब, नारे तकबीर। आपने कब्रिस्तान को रोशन कर दिया, मस्जिद को रोशन कर दिया, पटाखे फोड़ दिए। क्या हुआ? एक काम आपने किया और 3-3 गुना हुए। बेकार काम किया, इसका अलग गुना। पैसा बर्बाद किया, इसका अलग गुना। गैरों की नकल उतारी, तीसरा गुना। एक काम किया, 3-3 गुना उठाए। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, बीवी से कहता था कि फुलौरी बनाओ, पकौड़ी बनाओ। ऐसी ऐसी फरमाइश करता था कि बीवी जोहर से लग जाती थी। उसका पेट था कि भरता ही नहीं था। जब उसको भूख लगे, प्यास लगे, तो चालाकी से करता क्या था? तालाब में डुबकी मारता था और मुंह खोल करके जी भर करके पानी पी लेता था। ऊपर आकर के कहता था मैं रोजे से हूं, और नीचे घोटाला करता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल।
आदत के मुताबिक जैसे ही उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा दाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो डॉक्टर भी हैरान है कि किस मनहूस को लेकर के आया। अगर सोता हुआ आदमी मुंह खोल दे तो मक्खी जाती है, ये कच्ची मछली कैसे चली? अब समझ में आ गया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। बस बिल्कुल मुख्तसर 2 पैगाम बाकी रह गए। 5 मिनट में आपका इस हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। आप भी सोचेंगे कि बहुत इम्तिहान में डाल दिया, अभी से 5-5 मिनट बोल रहा है। ये बगल में कब्रिस्तान है, कहीं वहां न पहुंचा दे। खैर, मैं जल्दी से अपने लिए, आपके लिए आखिरत का सामान करते हुए सिर्फ 2 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, हजरत बता चुके, बूढ़ा जन्नत में जाएगा। आप जन्नत में जाकर के सीधा जवान, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। रमजान हो, शाबान हो, शबे बारात हो, शबे कदर हो, 2 आदमी की मगफिरत नहीं होती। इतना बड़ा बदनसीब, इतना बड़ा बदबख्त कौन है? तो लिखा जिना करने वाला, शराब पीने वाला। शराब जब पीता है तो उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है। जब जिना करता है तो उसके सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता है। 2 आदमी की रमजान में भी मगफिरत नहीं होती, शाबान में भी मगफिरत नहीं होती। शबे कदर आती है, चली जाती है। जब इसमें मगफिरत नहीं हुई तो कब मगफिरत होगी? कभी तकिया पर आपका जब सर जाए तो सोचिएगा कि रमजान में शैतान कैद है, तो फिर गुनाह कैसे होता है? रमजान में गुनाह हो रहा है, शराब पीने वाले शराब पी रहे, जिना करने वाले जिना कर रहे हैं, वो मुसलमान हैं, उनको कोई मतलब नहीं रमजान से, रमजान से बाहर से कोई मतलब नहीं। शैतान जब गुनाह करा रहा है, रमजान में शैतान कैद है, तो फिर गुनाह कैसे हुआ? ये सवाल आपके जहन में आ रहा है। इसका जवाब लिखा कि बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। और ये गुनाह जहां जहां हो रहा है, ये 58-54 की वजह से हो रहा है। दूसरी राय आई कि चाहे छोटा शैतान हो चाहे बड़ा शैतान हो, दोनों कैद है। गुनाह अगर हो रहा है तो नफ्स की वजह से हो रहा है, ये आजाद है। का नफ्स तो टूट चुका है, कमजोर पड़ चुका है रोजा रखने की वजह से। इस नफ्स से कैसे गुनाह हो रहा है? तो लिखा नफ्स के असर से हो रहा है। आपने बाजार में देखा होगा लोहार को, उसकी भट्टी होती है, उसमें आग लग रही है, उसमें लोहा डाला गया, बिल्कुल सुर्ख हो गया। बगल में बाल्टी है, उसमें ठंडा पानी है, लोहे को आग से निकाला, बाल्टी में डाला, छन से बोला, उसकी सुर्खी खत्म हो गई। उसके बाद जब पानी से लोहे को निकाला जाता है, उस पर उंगली रख करके देखिए, गर्मी का असर रहता है। 11 महीना गुनाह में गुजरे, उसका असर बाकी रह गया। रमजान आकर के चला गया, गुनाह नहीं छूटा। हमारा जवान आखिर दारू पीता क्यों है? ये उड़ीसा की सरकार है, अगर 100 मरतबा भी लाइसेंस दे दे फिर भी दारू हलाल नहीं है, क्योंकि सरकारों की सरकार ने मोहर लगा दी है, खुदा ने उस पर मोहर लगा दी है। 3 वजह से हमारे जवान दारू पीते। पहली वजह, दारू पीने की वजह से शर्मो हया निकल गया। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा बोले कोई खराब बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मो हया होती तो तब समझता, शर्मो हया ही नहीं।
दूसरी वजह, दारू पीने की वजह से सीने के अंदर दारू पहुंचा, वहां से खौफे खुदा निकल गया। अब उसको एहसास ही नहीं है कि खुदा के सामने भी खड़ा होना है, जवाब देना है। तीसरी वजह, बीवी से झगड़ा हुआ, सास ससुर से झगड़ा हुआ, ससुराल से झगड़ा हुआ, टेंशन में आकर के दारू पी लिया कि टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन दारू पीने के बाद भी टेंशन जब नहीं गई तो जहर पी लिया, जान चली गई, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से बचेंगे, ज़िना से बचेंगे, अपने किरदार को, गुफ्तार को पाक साफ करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीर साहब, मुफ्ती सादुल नजीर साहब, नारे तकबीर। बस आखिरी पैगाम पर आ गए। आखिरी पैगाम, मैं उड़ीसा आकर के परेशान नहीं होता इस बात से कि उड़ीसा के लोग खाते कैसे हैं, कमाते कैसे हैं। बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, बाहर वाले की खूब इज्जत करते हैं। ऐसी इज्जत करते हैं कि बाहर से, यहाँ से जो जाने वाला जिंदगी भर याद रखता है। मैं इससे परेशान नहीं, मैं परेशान इससे हूँ कि कहीं खुशहाली में, राहत में एक दूसरे से हसद करके, एक दूसरे से झगड़ा करके तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं इससे परेशान हूँ। तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए 3 मिनट का मैं आपको पैगाम देता हूँ। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, अदालत आप नहीं पहुंचेंगे, वकील के दरवाजे को आप नहीं खटखटाएंगे। अल्लाह आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से भला माल फरमाए। झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के कहता है एक तावीज दे दो, मेरा बेटा जेल में है, छूट जाए। तो आमिल ने पूछा कि तुम्हारा बेटा जेल कैसे गया? कहा किसी को गोली मार दिया। सुभान अल्लाह, तावीज का कितना बड़ा फायदा होता है। एक आदमी आकर के बोला कि हुजूर मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, घर जलकर राख हो जाता है, पता नहीं चलता कि किसने लगाई, कैसे घर जलकर राख हो गया। तो झाड़ फूक करने वाला दीनदार था, उसने कहा कि गौर करो, उस घर में गुनाह हो रहा है, गौर करो कि कौन गुनाह कर रहा है। जब तक वो गुनाह का सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये आग तुमको जलाकर राख करती रहेगी। हो सकता है कि ये दुनिया की आग है, जहन्नम की आग से भी नजात नहीं पाओगे। गौर करने के बाद पता चला कि जो घर का बूढ़ा था वही दारू पी रहा था। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बात मुझे सुनानी है, जहां तक आपको लाना था उस जगह पर मैं पहुंचाऊं। कि लोग आते हैं झाड़ फूक करने वाले के पास, कहते क्या है कि मेरा कारोबार मेरे पड़ोसी ने बिठा दिया, कुछ कर दिया, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, बंद हो गया। मेरा बेटा ठीक ठाक था, बीमार पड़ गया, बीमार था, जनाजा उठ गया, किसी ने कर दिया है। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके कहता हूँ, जो ऐसा बोलता है वो कुरान पर झूठ बोलता है, हदीस पर झूठ बोलता है। कुरान कहता है, हदीस कहती है, 2 चीजों पर जादू का असर नहीं होता। एक रोजी है, उस पर जादू का असर नहीं होता। एक मौत है, उस पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता, कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता। अभी तो हमारी मस्जिद में टोटी होती है, उसको खोल करके लोग वजू करते हैं, फिर भी लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। 150 साल पहले कुआं होता था, उससे खींच करके लोग पानी निकालते थे, ठंडा ठंडा पानी, और सर्दी में लोग आसानी से वजू करके नमाज पढ़ लेते थे। उसके बाद कुएं के बाद हौज आया, और एक हौज दिल्ली में इतना बड़ा था कि आपको सुनकर के हैरत होगी, 274 बीघा में हौज था। 274 बीघा में हौज था। उस हौज का बनाने वाला कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश।
2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। जब हौज इतना बड़ा था तो नमाजी की तादाद कितनी थी? हौज में कभी कभी छपकली गिर जाए, वो जब डूबने लगे तो किसी नमाजी को तरस आए, उंगली के सहारे से उसको बाहर निकालता। और कभी कभी बिच्छू गिर जाता, तो जब बिच्छू पानी में डूबने लगा तो किसी नमाजी को तरस आया, उसने उंगली बढ़ाई, उसने डंक मारा, उसने उंगली खींच ली। फिर दोबारा तरस आया कि ये नादान है, इसको पता ही नहीं है कि मैं इसका मसीहा हूं, मैं डूबते हुए के तिनके का सहारा हूं। फिर उसने उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारी, फिर खींच लिया। तीसरी बार फिर उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारी। तो बगल में कहने वाले ने कहा, उस जालिम को क्यों बचाते हो जिनको पता ही नहीं है, भले बुरे की तमीज ही नहीं है, मर जाने दो। तू सारिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि वो बिच्छू है, बुरा है, बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूँ। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठा साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। बस इसाले सवाब के हवाले से मुझे रोशनी में बोलना था, वो बात हो गई। अभी से सवाब को सामने रख करके आखिरी 1 मिनट की बात आपके सामने वादे के तौर पर रखता हूँ और इसके बाद मुकम्मल करता हूँ। इजाजत नहीं है तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह, उठा रहे, उठाइए। यही देखना था कि जलसा के खत्म होने पर आप लोग कहाँ, आपका खात्मा बिल खैर हो रहा है या क्या हो रहा है। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। माँ बाप को लोग याद करते हैं। इस मोहल्ले में मैंने आकर के सुना कि हर महीने इसाले सवाब होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी नेक औलाद दे कि माँ बाप तो चले गए और ये औलाद 12 महीने याद रखती है। अल्लाह, वरना ऐसे नालायक औलाद भी दुनिया में हैं कि माँ बाप मर गए तो एक बार याद किया, उसके बाद जिंदगी भर के लिए भूल गए। आपके माँ बाप की कोई नेकी होगी, कोई दुआ होगी कि अल्लाह ने उनको मरने के बाद भी आपके इसाले सवाब से जिंदा रखा है। अल्लाह आप लोगों को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमाए। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है, रमजान में और शाबान में, शबे बरात में, शबे कदर में। एक आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती वालिदैन का नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती। औलाद में और माँ बाप में 3 फर्क है। इसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म करता हूँ। चूंकि आपके यहाँ तो सुनाना ही नहीं था, लेकिन आपके यहाँ सुनाने करके मुझे पूरे हिंदुस्तान में पैगाम देना है। चूंकि आप हमारे लिए नमूना हैं, आपको सामने रख करके मुझे पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देना है। अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगले पिछले छुपे छपे बड़े छोटे हर गुनाह को अल्लाह माफ फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 फर्क है माँ बाप में और औलाद में। पहला फर्क, जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख लिया है तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा सदमा है। रिश्तेदार ने आकर के पूछा कि तुमको कौन सा गम है, तुमको कौन सा सदमा है, तुमको चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है, माँ क्या चीज होती है, बाप क्या चीज होता है। गौर कीजिएगा, उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं तो सब कुछ बेकार। माँ बाप की वो हस्ती है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, ये कटक है, ये रेलवे स्टेशन है। आपका बच्चा मुंबई से आता है तो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता है कि मोहतरमा मैं आ रहा हूं, औलाद से कहता है बेटा मैं आ रहा हूं। उसको बंबई से आते आते कटक पहुंचते पहुंचते 12 बज गए और घर आते आते सुबह हो गई। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप में और बीवी में, बच्चे में फर्क क्या है। बच्चे खर्राटा ले रहे हैं, बीवी बेखबर सो रही है और अपने आने वाले मुसाफिर का जाग करके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में और बच्चे में ये फर्क दिखा रहा हूं। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। कभी कभी माँ बाप में और औलाद में झगड़ा हो जाता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं, सुबह को भागते और शाम में लौट जाते।
शाम में लड़ाई हुई, घर छोड़ करके भाग गए, फिर आ गए। तो बच्चे कहते हैं कि जब भागना ही था तो आए क्यों? तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत गालिब आ गई, पोता पोती की मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। और जब बच्चे माँ बाप से नाराज होते हैं तो घर छोड़ करके ऐसा भागते कि ससुराल पकड़ लेते हैं, पलट करके माँ बाप का चेहरा नहीं देखते। उस वक्त आते हैं जब जनाजा उठता है, अरे बदनसीब अब घड़ियाल के आंसू बहा करके क्या मिलेगा, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे माँ बाप ने तुमको माफ कर दिया था तो तुमने अपने माँ बाप को माफ कैसे नहीं किया? इसलिए हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप भी इंसान हैं। जब वो हमको माफ कर दिया करते थे तो हम भी अपने माँ बाप को इंशाल्लाह माफ करेंगे। जिंदा रहे तो खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, मर गए तो दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो अभी दामाद नहीं बना है उसने हाथ उठाया है। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। दोनों हाथ उठा के बोला नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मुफ्ती सादुल नजीर साहब, मुफ्ती सादुल नजीर साहब, नारे तकबीर। बस 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत तमन्ना वक्त किए हैं, वही भोजपुरी नज़म जो नात है जरा सा उसका चाहे मुख्तसर पूरा कलाम हो जाए, चाहे जनाजा ही उठ जाए। अच्छा, मतलब हमारे आर के मुशायरा मीडिया वाले हम लोगों को जिंदा करते, आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आपसे कोई मुलाकात नहीं, आपसे कोई जान पहचान नहीं, लेकिन जलसे में बुला लिए गए। किस बुनियाद पर? कि वीडियो पहुंच गई, आवाज को इन्होंने एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया। हम जैसे मुर्दा लोगों को इन्होंने जिंदा किया। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह इनके ज़मीर को जिंदा फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह इनको माला माल फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी फरमाइश को पूरी करके मैं आपके इस जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं, दोबारा मुकम्मल कर रहा हूं। अभी तो गेहूं की चक्की होती है, मिल होता है, उससे आटा पीसा जाता है। पहले चक्की होती थी पत्थर की, एक पार्ट नीचे दूसरा पार्ट ऊपर, खिल्ला पकड़ करके चलाई जाती थी, माँ बहन चलाती थी, उसको जांता बोलते थे। उससे आटा निकलता था, उसमें मुंह बनाया जाता था, दाने को रखा, घुमा करके पीसा, आटा बन गया। तो बाप खड़ा खड़ा देख रहा है, बेटा खड़ा खड़ा देख रहा है, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा कि वो नालायक गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताइए।
तो बाप ने कहा कि बेटा चक्की चल रही थी, दाना मुंह में गया, आटा बन गया, मुझे भी अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा, मुझको अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा। तो बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। अब्बा आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मरने वाला आदमी था क्या यही काफी नहीं, मसलक मजहब नसब और कौमियत अपनी जगह। चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए, चाहे मैयत हो किसी की बढ़ के कांधा दीजिए। रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, रंजिशें अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक कर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे